नमस्कार। कल मुझे एक कमेंट आया था, न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट के लिए नोट्स के लिए। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने नोट्स जो है उपलब्ध करवा दिए थे आपको, लेकिन फिर भी दोबारा से जो मैं नोट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जो नोट्स हैं ना, जितने टाइम तक नोट्स हैं उतने तक टाइम तक वीडियो को आप हाई क्वालिटी पे चला लीजिए, ताकि नोट्स जो हैं वो अच्छे से दिखाई दें। मैंने कैमरा फ्रेम को थोड़ा ऊपर कर रखा है ताकि जो पूरा रजिस्टर है वो इसके अंदर आ सके। तो अभी मैं बारी बारी से इसके पेज जो है पलट दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है और न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक का है और मैथ के पेपर थर्ड का। उसी के बाद हमारे जो कल वाले जो नोट्स बाकी रह गए थे उन उनको मैं वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, जो चीज़ें मतलब फ्रेम से बाहर होगी तो मैं रजिस्टर को सर खिसका के और उन्हें फ्रेम में ले आऊँगा। ओके, पुनरावर्ती संबंध रिक्यूरेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स चलने हैं इसमें, काफ़ी टाइप के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। ये टेबल वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो आ गए हैं। कम से कम जो सिंगल पेज है ना वो 42 पेज है, यानी अगर ऐसे पेज गिने ना तो लगभग 84 पेजों के लगभग हो सकता है ये चैप्टर, इतना बड़ा है। शुरुआत में जब मैं वीडियो बनाता था तो इसकी 22 वीडियो जो है वो बनाई थी मैंने। हाँ, उस टाइम हाफ आवर की जो वीडियो है वो नहीं होती थी, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी 22-23 वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एक चैप्टर के लिए। इसके जितना बड़ा है जो चैप्टर है अभी उसकी 5 से 6 या 10 वीडियो मैक्सिमम होगी, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स वाली बुक का चौथा और पांचवा चैप्टर है वो काफ़ी बड़े हैं, उनके आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर याद करने के लिए। आज जो है हमारा वो चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। हाफ आवर की वीडियो बनेगी, चाहे उसमें कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन नोट्स जो है वो मैं पहले ही जो है वीडियो में डाल दूँगा, ताकि बाद में अगर कोई सवाल छूट जाए तो आप नोट्स से पढ़ सकें। ये एग्जाम्पल 7, ये इसके विभिन्न जो पार्ट्स हैं वो हैं। आशा करता हूँ कि सही से आपको सभी नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू हो गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बड़े सवाल होते हैं ना उन्हें करने में बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है और वो आसानी से हो भी जाते हैं और उनमें चीज़ें कम याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने फॉर्मूला वैसे ही लिख रखा है यहाँ पे। ये अभी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन चल रहे हैं और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि थर्ड ईयर के गणित में मैंने आपकी कुछ सहायता की है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ सवालों में 2 मेथड भी मैंने कर रखे हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें मैंने 2 मेथड किए हुए हैं। जैसे हमारे टीचर ने हमें करवाया था मैंने वैसे का वैसा आपको करवा दिया है।
आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको कोचिंग जाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा होगा। हमारी कल जो है सोच रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो बुक रह गई है वो शुरू कर दें। उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। वैसे तो ये पेपर थर्ड जो है वो लास्ट में होता है, लेकिन फिर भी अगर जल्दी से हो जाए तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये जो है चैप्टर फर्स्ट था, उसके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब कॉम्प्लेक्स वाले के नोट्स आएंगे। तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स वाला फिफ्थ चैप्टर है, जिसके मैंने वैसे तो यहाँ तक जो है कल नोट्स उपलब्ध करवा दिए थे, लेकिन कभी कभार क्या होता है एंड स्क्रीन के कारण जो है प्लेलिस्ट, सब्सक्रिप्शन बटन और वीडियो आ जाती है, तो तब पूरा दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं दोबारा से जो है यहाँ पे ला रहा हूँ। ये थ्योरम 5.5, उसके बाद में ये एक डेफिनेशन, फिर थ्योरम 5.7 और फिर जो हमारी प्रश्नावली है उसके सवाल। शायद 6 तक हमने कल किए थे, जिसमें से दूसरा और तीसरा तो हमने किया ही नहीं था, और चौथा मैंने वैसे ही बता दिया था। ये देखिए चौथा इतना इतना सवाल है, इसलिए नहीं करवाया। ये करवाया था मैंने आपको, ये भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था और ये आगे 7 आ गए हैं। 10-11 पेज का और नोट्स हैं, तो इनमें जितना हो सकेगा मैं आज करवा दूंगा और मेरी तरफ से आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई इसमें आपको समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे जो भी चीज़ मैंने इसमें यूज़ की है वो मैंने साथ के साथ उसमें लिख दी है। कहाँ योगांतरानुपात, कहाँ क्रॉस रेशो, सब कुछ। ये देखिए ऊपर ये समीकरणें लिखी हुई हैं, जो कि अलग अलग आएंगी आगे क्वेश्चंस के आधार पर। ये 15वां सवाल, ये 16वां, ये यहाँ तक लास्ट है, दिख रहा होगा आपको। ये 17वां और ये 17 कंप्लीट। इतना ही है चैप्टर फिफ्थ और ये नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम जो हमारे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के चैप्टर 5 के वो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कल करवाया था, 7 आज करवा रहा हूँ। 7 से शुरू कर रहे हैं। 7 के जैसा ही 8 है तो आप 8 आपको ही करना पड़ेगा। फिर इसमें 9 या 10 में से एक करवाऊँगा। उसी प्रकार इनमें से 17 सवाल हैं। तो देखते हैं आज कितने हो पाते हैं। 20-25 मिनट की वीडियो और रह गई होगी हमारी, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लिश लाइन जो है वो यहाँ पे इस साइड लिखी हुई है इस पेपर के, यह इसके हिंदी मीनिंग है। प्रदर्शित कीजिए कि रूपांतरण W जो है वो Z समतल के वृत्त का W समतल के वास्तविक अक्ष पर प्रतिचित्रित करता है। मतलब ये जो वृत्त है वो वास्तविक अक्ष यानी एक्स पर प्रतिचित्रित होगा। वृत्त का अंतः क्षेत्र यानी उसके अंदर का भाग जो है समतल के ऊपरी अर्ध भाग में प्रतिचित्रित होगा। जो W समतल है वो ऊपरी अर्ध भाग में जो है वो इमेज बनेगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसने बोला है कि जेड प्लेन में मोड जेड इज इक्वल टू 1 को डब्ल्यू प्लेन की रियल एक्सिस इमेज है, यानी वास्तविक अक्ष पर एक प्रतिचित्रण है। तो शुरू करते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमें W दिया होता है, उसे हम Z और Z बार में कन्वर्ट करते हैं। अब मोड Z दे रखा है तो मोड Z का हम यूज़ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर Z बार का यूज़ करेंगे। तो उस प्रकार सबसे पहले तो हम W का यूज़ करके और इसको Z बनाते हैं, मतलब Z की वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें। तो आइटा है, आइटा इसके बटा में आएगा, W अपॉन में आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस में Z, 1 प्लस में Z। आइटा का ऊपर व नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड माइनस आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई आइटा हो गया, और ये 1 माइनस Z, 1 प्लस Z। अब ये Z जो है वो यहाँ पे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का W आइटा माइनस का W आइटा Z इज इक्वल टू 1 माइनस Z। यहाँ से Z कॉमन आया तो Z कॉमन लेने पे ये एक तो 1 रह गया, 1 माइनस में W आइटा, और इधर ये वाला उधर चला जाएगा यानी 1 प्लस में W आइटा रह गया। Z बार Z जो है हमें 1 प्लस में W आइटा और
1 माइनस में डब्ल्यू आइटा जो है जेड मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मोड जेड दे रखा है तो उसके यूज़ के लिए जेड बार भी लाना पड़ेगा, तो 1 माइनस डब्ल्यू बार आइटा और 1 प्लस डब्ल्यू बार आइटा। इसके बारे में मैंने बता दिया, बार लगाते ही आइटा चेंज हो जाता है। ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई है। अब गिवन है कि वो एक सर्कल है, तो उस सर्कल का यूज़ तो हमें करना पड़ेगा। नाउ गिवन है कि एक सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू 1, बोथ साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर करेंगे तो ये मोड जेड की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 ही होता है। जेड जेड बार इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब वैल्यू पुट करने पर वो जो सारी वैल्यूज़ हमने मतलब निकाली थी, 2 वैल्यूज़ वो रखते हैं, तो 1 प्लस डब्ल्यू आइटा अपॉन में 1 माइनस डब्ल्यू आइटा, और इधर था हमारे पास 1 माइनस डब्ल्यू बार आइटा और 1 प्लस डब्ल्यू बार आइटा। बार अगर आपने नहीं लगाई है तो आप जो है गलत कर सकते हैं, यानी इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू बार आइटा प्लस डब्ल्यू आइटा इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू बार आइटा माइनस डब्ल्यू आइटा। तो जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो यहाँ पे यूज़ होगी, एक तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जो है वो 2 आइटा बी होता है। ठीक है, एक डब्ल्यू डब्ल्यू बार का मल्टीप्लाई जो है वो यू की स्क्वायर प्लस में वी की स्क्वायर होता है। ठीक है, यस ओके। अब इनसे जो हमें चीज़ें मिली वो मिली 2 डब्ल्यू बार आइटा माइनस में 2 डब्ल्यू आइटा इज इक्वल टू 0। 2 आइटा कॉमन लिया तो डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू हमारे पास है 0, और 2 आइटा माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो माइनस आ जाता है, और माइनस का 2 आइटा वी रह जाता है। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो 4v इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 4। v कब 0 होगा? जब v इज इक्वल टू 0 तब होगा जब वो रियल एक्सिस पे होगा, यानी u जो है वहाँ पे v 0 होता है। तो मोड जेड 1 जो कि छोटा है 1 से, देन प्रूव प्लेन है जो w प्लेन में इमेज है का हाफ पार्ट है। मतलब ये से छोटा है तो हमें बताना होगा कि डब्ल्यू प्लेन में जो प्रतिचित्रण है वो आधा भाग है। तो छोटी साइड लेके चलते हैं, मतलब ये वैल्यू लेके चलते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और जेड जेड बार जो है वो छोटा आ गया 1 से। ठीक है, उसको हमने ये इक्वेशन नंबर 3 सॉरी 5 नाम दे देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 4 तो यहाँ पे ही आ गई है। ठीक है, अब जो जेड जेड बार की वैल्यूज़ है वो इसमें पुट करते हैं, तो 1 प्लस डब्ल्यू आइटा ओवर में 1 माइनस डब्ल्यू आइटा, और 1 माइनस में डब्ल्यू बार आइटा अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू बार आइटा, जो कि छोटा है 1 से। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बार, और सेम वही जो इक्वेशन है जो कटने वाली चीज़ें हैं वो आएंगी, यानी ये दोनों कटेंगे, लेकिन फ़र्क बस इस साइन का है। ठीक है, बाकी मैं चीज़ें लिख देता हूँ। इससे हमें वापस वही चीज़ मिली, यानी 2 आइटा कॉमन आएगा और डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू, और ये जो है इस साइड, ये साइड जो है बड़ी होगी 0 से, क्योंकि इस पर जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस साइड लेके आए हैं, यानी इस डब्ल्यू आइटा को इधर लेके आएंगे तब ये प्लस का बनेगा, और इसको इधर, ये डब्ल्यू बार है सॉरी, तब ये माइनस का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हल करने पे हमें 4 भी मिलेगा, जो कि हमने पहले कर लिया है। ये बड़ा है 0 से, यानी v जो है हमारा वो बड़ा है 0 से, जो कि u अक्ष में प्लेन का ऊपर का आधा भाग है, जो u अक्ष की समीकरण है। v अगर 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये u अक्ष है तो v 0 से बड़ा है, तो जो ये वाली लाइन है ये तो छूट जाएगी, क्योंकि v यहाँ पे 0 होता है, तो कुछ जैसे यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो कुछ चित्रण प्रतिचित्रण जो है वो इसका यहाँ पे होगा। पहले इसने हमें बोला था कि v बराबर 0 पर प्रतिचित्रण होगा, लेकिन उसके बाद इसने बोला कि अगर ये वैल्यू छोटी हो इससे और v बड़ा है 0, ये हमें जो है प्रूफ करना होगी। देखिए, ये छोटा सॉरी मोड जेड छोटा है 1 से, w के ऊपरी अर्ध भाग में प्रतिचित्रित होता है, तो ये यहाँ पे जो है इसका प्रतिचित्रण होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल इसके जैसा है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।
वह द्विरेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए जिसके अंतर्गत z की ये वैल्यू क्रमशः w की ये वैल्यू प्रतिचित्रित हों। इस प्रतिचित्रण के अंतर्गत हमें ये कंडीशन दे रखी है कि प्रतिबिंब भी ज्ञात करने। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें पहले क्रॉस रेशियो का यूज़ होगा, उसके बाद युगांतरानुपात और वगैरह वगैरह का करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1, Z2 की वैल्यू है आइटा और Z3 की वैल्यू है -1। W1 है आइटा, W2 है 0, W3 है माइनस का आइटा। वी नो बाई क्रॉस रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करूँगा और बोलता रहूँगा ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए। W माइनस W1 मल्टीप्लाई में W2 माइनस W3 अपॉन में W1 माइनस W2, साथ में फॉर्मूला भी बोल दिया और आपको समझ में भी आ जाएगा। W3 माइनस W इज इक्वल टू सेम यही चीज़ Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस का साइन है, ओके। और Z1 माइनस में Z2 और Z3 माइनस में Z। ठीक है, ये होगी हमारे पास इतनी वैल्यू। अब हमारे पास इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। तो W माइनस आइटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में भी आइटा है और अपॉन में भी आइटा है, और ये माइनस का आइटा माइनस का W। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, इधर Z माइनस 1। अब यहाँ पे बटा में 1 माइनस आइटा है तो इसके कॉन्जुगेट का जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो बटा में तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बनेगा जिसका वैल्यू माइनस का 2 होगा। ठीक है, और माइनस का 1 माइनस का z पड़ा है, ऊपर 1 प्लस आइटा है और मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आइटा का। तो ये a की सॉरी इसकी ए प्लस बी और ए माइनस बी में बन जाएगा, और जो कि माइनस का 1 प्लस 1 प्लस में 2 आइटा आएगा, 2 आइटा ये आएगा। इसको थोड़ा हल कर लेंगे, ये देखिए लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस आइटा के संयुग्मी से गुणा व भाग करने पर, क्योंकि आइटा जो है वो ओवर में नहीं रह सकता, बटा में नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे थोड़ा हल करते हैं। तो ये माइनस जो है मैं बाहर ले आता हूँ, तो माइनस W आइटा और ये आइटा से आइटा कैंसल, और अपॉन में 1 सॉरी आइटा प्लस में W1 नहीं है आइटा है, कभी कभार भूल चूक हो जाती है। इधर थोड़ा हल करेंगे, 2 Z माइनस 1 और ये आइटा अपॉन में 2 1 प्लस Z। तो ये जो माइनस नीचे था वो मैं उसको ऊपर ले आया ताकि दोनों साइड को इक्वल कर सकूं। तो हमारे पास आ गया W माइनस आइटा अपॉन में W प्लस आइटा इज इक्वल टू Z माइनस 1 आइटा अपॉन में Z प्लस 1 या 1 प्लस Z। अब इसको हल करने के लिए हम युगांतरा अनुपात का यूज़ करेंगे। तो युगांतरा अनुपात क्या कहता है, पहले अंश में अंश व हर को जोड़ देते हैं। तो ये अंश होता है और ये हर होता है, इसको शायद नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये देखिए पहले अंश में हर को जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया, फिर बटा में तथा नीचे हर के लिए अंश में हर को घटा देते हैं, नीचे वाले के लिए अंश में हर को घटा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे किया तो ये आइटा Z माइनस आइटा 1 प्लस Z अपॉन में आइटा Z माइनस आइटा माइनस Z और -1। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे, इसको बस आगे सॉल्व करना है, फिर हम Z बार की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो हमें गिवन दे रखा है उसका यूज़ करके इसको आगे हल करेंगे। तो 2W ओवर में माइनस का 2 आइटा इज इक्वल टू Z 1 प्लस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा ओवर में, यहाँ से एक तो 1 प्लस आइटा यानी माइनस का 1 प्लस आइटा बच गया इन दोनों से, और यहाँ से अगर मैं माइनस का Z अगर बाहर निकाल लूँ, इन दोनों में से माइनस का Z अगर मैं बाहर निकालूँ तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का आइटा। ठीक है, ये इतना बच गया। अब 2 से 2 कैंसिल, W ओवर में माइनस का आइटा, ये माइनस का साइन है, इज इक्वल टू Z 1 प्लस आइटा। सवाल बहुत बड़े हैं इसलिए जल्दी से हो नहीं रही है आसान, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी मोटी चेंजेस करनी है इसमें। अब माइनस जो है मैं कम्प्लीटली बाहर निकाल लिया है, अंदर हमारे पास 1 माइनस आइटा और प्लस में 1 प्लस आइटा, ये चीज़ रह गई, और W इज इक्वल टू Z
आइटा -1, जेड में आइटा -1, यानी इस ये वाला आ गया है इस बार, ठीक है। और प्लस में 1 माइनस आइटा। इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो आइटा है वो पहले तो इस माइनस को कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आइटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे आइटा बनेगा और यहाँ पे आइटा की स्क्वायर, जिससे -1 आ गया। यहाँ पे मैं आइटा लगाना भूल गया, यहाँ पे आइटा आएगा, ओके। इसको बाद में हम बदल देंगे, ठीक है। अब बटा में जो रहेगी वैल्यूज़ वो है जेड 1 माइनस आइटा प्लस में 1 प्लस आइटा, ये इतना रह गया है। अभी हम इसको पेज पलट के करते हैं। अब हमारी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी, यानी जेड आइटा -1 था और उसके साथ में जो 1 माइनस आइटा के साथ में जो आइटा था उसका मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, जो कि आइटा +1 आ जाएगा। बटा में हमारे पास जेड 1 माइनस आइटा था, मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 1 माइनस आइटा को आइटा -1 कर दिया, ठीक है। यानी इसके साथ वाला माइनस तो बाहर चला गया। अब प्लस में 1 प्लस आइटा था तो वो प्लस का था, तो मुझे माइनस चाहिए, इसलिए वो माइनस का हो गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये प्लस का था, तो माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस माइनस प्लस वाला माइनस हो गया। अब इनका जो आइटा -1 ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस का साइन बाहर पड़ा रहेगा। आइटा -1 ऊपर भी कॉमन, आइटा -1 नीचे से भी कॉमन, और हमारे पास रह गया जेड प्लस में आइटा +1 अपॉन में आइटा -1। अब जेड माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, 1 प्लस आइटा ओवर में आइटा -1, ठीक है। अब आइटा बटा में नहीं रह सकता, इसके लिए इनका संयोगमी लेने पर, इनका संयोगमी जब हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो इससे आइटा +1 आइटा -1, इससे अगर हम हल करेंगे इनके साथ मल्टीप्लाई वगैरह करके तो वो माइनस का आइटा आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जो है लिख रहा हूँ, ये आपस में कैंसिल, हमारे पास माइनस का जेड माइनस आइटा ओवर में जेड प्लस आइटा आ गया, क्योंकि इससे ये प्लस का हो गया है। अब हमारे पास डब्ल्यू जो है वो आइटा -जेड और आइटा +z आ गया है। अब z की वैल्यू निकालते हैं, तो डब्ल्यू आइटा प्लस जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का जेड प्लस आइटा, जेड कॉमन लेने पे हमें डब्ल्यू +1 और आइटा माइनस आइटा डब्ल्यू, और जेड हमारे पास आ गया आइटा 1 माइनस डब्ल्यू, आइटा कॉमन लिया और बटा में 1 प्लस डब्ल्यू। इसको हम नई इक्वेशन नाम दे देते हैं, 1 नंबर नाम दे दिया, चलो मैं इसको। अब जेड बार निकालते हैं, क्योंकि हमें वो मोड जेड दे रखा है तो उसका यूज़ करना होगा। तो आइटा पे बार 1 माइनस डब्ल्यू पे बार और ये 1 प्लस में डब्ल्यू पे बार, ये इक्वेशन 2 बना देता हूँ। अब गिवन है हमें तो उसका यूज़ ही करना पड़ेगा, वरना अचार थोड़ी डालना है इसको रखे रखे। बोथ साइड स्क्वायर, इसकी स्क्वायर छोटा है 1 से, जेड जेड बार छोटा है 1 से, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये हमारा आ गया आइटा माइनस डब्ल्यू आइटा ओवर में 1 प्लस डब्ल्यू और माइनस आइटा प्लस डब्ल्यू बार आइटा अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू बार, ये ब्रैकेट बंद, और ये छोटा है 1 से। अब बस हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू कट रही है उसे हल करेंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैंने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू कट रही है वो कट जाएगी। माइनस का 2 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आएगा, डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू बार बचेगा, और जब इनका योग होता है तो 2 यू आता है, और घटाव होता है तो 2 वी आता है, 2 आइटा वी, ठीक है। हमारा 4 यू जो है वो बड़ा आ गया है 0 से, और क्योंकि बड़ा इसलिए आया क्योंकि माइनस है, दोनों साइड अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ये जो ये साइड होती है, मतलब अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो साइड है वो इस साइड में बदल जाती है, मतलब पहले 0 बड़ा था, माइनस करने पर माइनस का मल्टीप्लाई से ये साइड बड़ी हो गई, तो हमारा u जो है वो बड़ा और बराबर आगे है 0 के, यानी रियल w जो है वो हमें बड़ा सिद्ध करना था, वो हमने कर दिया, जो w प्लेन के ऊपरी आधे भाग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी प्रकार है, आपको बस इसी प्रकार इसको हल करना है। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए जो 16वां क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए वो मैं पहले करवाऊंगा और बाकी जो है बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 2016 में आया हुआ है, वे समस्त द्विरेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त ये है को वृत्त ये में प्रतिष्ठित करते हैं। ये जेड प्लेन में है और ये डब्ल्यू प्लेन में है।
यहाँ पे रो है और ये रो डैश है। बुक में कहीं गलती हो सकती है तो मैंने यहाँ पे ये सही कर रखा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को शुरू करेंगे। वैसे तो इस टाइप की मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन है जेड प्लेन में सर्कल, जो कि है ये, और डब्ल्यू प्लेन में सर्कल, जो कि है ये। ठीक है, अब इनसे कुछ चीज़ें जो बनती है वो बना लेते हैं। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, हमारे पास जेड जेड बार जो है वो छोटा बराबर आ गया रो के स्क्वायर के। उसी प्रकार यहाँ पे जो चीज़ें बनती है वो बना लेते हैं, क्योंकि इनका यूज़ होगा। और इसमें कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, बाद में कहीं आप ही बोल दो कि ये चीज़ें तो याद रखनी है, इनका लॉजिक क्या है। डब्ल्यू डब्ल्यू बार छोटा है ये इसकी स्क्वायर से, तो मैं इसका ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको कहीं ये 12 ना लगे 12, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखनी है वो देखिए, रिमेंबर, याद रखो, जेड की वैल्यू हमें अल्फ़ा लेनी होगी और जेड बार की वैल्यू रो की स्क्वायर ओवर अल्फ़ा फॉर पॉइंट। अब बिंदुओं पे जैसे हम वैल्यू फाइंड करते थे वैसे ही जेड जेड बार इज इक्वल टू रो की स्क्वायर एंड डब्ल्यू डब्ल्यू बार इज इक्वल टू रो डैश की होल स्क्वायर। इस प्रकार लिख देता हूँ। अब जेड जो है वो हमें अल्फ़ा और जेड बार जो है हमें अल्फ़ा बार मान लिया एक बार के लिए, लेकिन वैल्यू पुट करनी होगी तब हम ये करेंगे। अब डब्ल्यू बार की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो वो मुझे रो डैश की स्क्वायर अपॉन में डब्ल्यू मिला। एक तो डब्ल्यू बराबर 0 और एक डब्ल्यू बार बराबर इनफाइनाइट। ये तो जो है शुरुआत से ही हम लेके चल रहे हैं इनको तो हम जानते हैं बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी। यहाँ से ए बटा सी कॉमन लेंगे, फिर इन ए बटा सी बी बाई ए इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जेड डी बटा सी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम पहला पॉइंट रखेंगे जब जेड बराबर अल्फ़ा तब डब्ल्यू बराबर 0, तो हम बाय इक्वेशन 1 से इसका प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू थी वो मैंने वैल्यू इसमें पुट कर दी है, और जेड की जगह अल्फ़ा डब्ल्यू की जगह 0, तो जिससे हमें बी बराबर बी बटा ए इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा मिला। पुनः हम एक बार जेड बार के लिए अल्फ़ा बार और डब्ल्यू बार के लिए इनफाइनाइट। याद देखिए ये चीज़ें आपको वैल्यू जब हम रखेंगे तो वो अलग आनी चाहिए। बाय इक्वेशन 1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बटा सी जेड बार प्लस में बी बटा ए और जेड बार प्लस में डी बटा सी। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट 1 ओवर में 0 होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा और बाकी का 0 के साथ होगा। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। 1/0 इज इक्वल टू ए बटा सी, ये जेड बार है और इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस का अल्फ़ा हमने निकाली है जेड बार प्लस में डी बटा सी, यानी इनका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा बाकी सारी 0, तो जिससे हमें डी बटा सी इज इक्वल टू माइनस का जेड बार मिलेगा। और ओरिजिनल वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे रो की स्क्वायर बटा में अल्फ़ा की बार। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, और ये इंपॉर्टेंट है वरना आगे सवाल नहीं होगा। अब इक्वेशन 1, 2, 3 की वैल्यू का यूज़ करेंगे। 1 में 2, 3 का मान, यानी हमें ए बाई सी भी तो निकालना है, तो W इज इक्वल टू ए बटा सी जेड माइनस अल्फ़ा जेड माइनस रो की स्क्वायर बाय अल्फ़ा बार। ठीक है, ए बटा सी हमारा यहाँ पे पड़ा है और लघुत्तम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जेड अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार और इसके साथ जेड अल्फ़ा बार माइनस में रो की स्क्वायर, ये इतना जो है कर लिया है। अब चूंकि यहाँ पे हमें पता है कि जेड इज इक्वल टू रो है, शुरुआत में जो है हमें दे रखा था वहीं से मैं बोल रहा हूँ कि जेड इज इक्वल टू रो। एक छोटी वैल्यू है और एक जो है इक्वल की है, तो इक्वल वाली मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो W इज इक्वल टू ए बटा सी तो पड़ा है, ऊपर जो अल्फ़ा बार था मैं उसे बाहर निकाल लाया। ठीक है, अंदर रह गया हमारे पास
डेट की जगह रो माइनस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा बार इसके साथ रो और माइनस में रो की स्क्वायर। अब हम रो को भी बाहर निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर ए नाम ले लें। ठीक है, मोड लगाएंगे, पहले मोड लगाएंगे और जो कॉमन आएगी वो कॉमन निकालेंगे। ए बटा सी इसके साथ अल्फ़ा बार अपॉन में बटा से रो कॉमन लिया, वो हमारे पास अंदर रह गया रो माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा बार माइनस रो। ठीक है, ये हमारे पास रह गया। मल्टीप्लाई में अगर हम जैसे अलग अलग करते हैं मोड का तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वैल्यू छोटी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डब्ल्यू बार डब्ल्यू मोड मोड डब्ल्यू बड़ा है, ये वैल्यू सेम पड़ी रहेगी, चेंजेस होगा वो आगे वाली में होगा। इसको जो है अल्फ़ा माइनस रो बना दिया अपॉन में, अब अल्फ़ा की बार माइनस में रो पड़ा है, मोड में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे बार वाली वैल्यू लाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये तो सेम पड़ी रहेगी। ठीक है, और अब ऊपर अल्फ़ा माइनस रो पड़ा है और नीचे अल्फ़ा माइनस रो की बार और उसकी होल बार, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चूँकि हम जानते हैं यहाँ पे वो चीज़ें बतानी होगी कि ए बार प्लस में बी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ए प्लस में बी की बार की होल बार, सेम यही चीज़ बनेगी। अगर इनको बटा में लिखें, यानी ये जो है मैं इसको इसके बटा में लिया हूँ तो उधर एक बचेगा, ये बताना चाहता हूँ मैं, होल बार प्लस में बी की बार। ठीक है, यानी एक बचेगा, मैं इसकी जगह जो है एक पुट करने वाला हूँ। तो मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बाई सी, और ये हमारा अल्फ़ा बार और अपॉन में रो, और यहाँ पे मैं 1 की स्क्वायर बना देता हूँ, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 लिखो 1 की स्क्वायर लिखो। ठीक है, 1 की स्क्वायर जो है मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले ए की आइटा लैम्डा की वैल्यू जो है वो इक्वल 1 मोड के इक्वल ऐसे प्रूफ करी थी। इसके इक्वल में होता है कोस आइटा, या अगर कोस लैम्डा प्लस में आइटा साइन लैम्डा, उसका मापांक निकालें ना तो वो 1 आता है, तो इसलिए मैंने इसको 1 बनाया है। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर ए की। अब यहाँ पे अल्फ़ा था तो मैं अल्फ़ा का यूज़ करूँगा, और ये ए बटा सी, और ये वैल्यू सेम पड़ी है, थोड़ा सा और रह गया है, जल्दी से कर लेते हैं। अब डब्ल्यू मोड डब्ल्यू के इक्वल में हमने निकाला था रो रो डैश इज इक्वल टू ई की आइटा अल्फ़ा और ए बाई सी, यहाँ पे सॉरी मैं गलत बोल गया, डब्ल्यू के इक्वल में रो डैश था तो मैंने रो डैश यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे रो पड़ा था ना वो मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, और अल्फ़ा बार जो है मोड में वो पड़ा है। अब मोड हटा देते हैं तो रो डैश इज इक्वल टू ए बटा सी और अल्फ़ा बार और ए की आइटा अल्फ़ा हमारे पास पड़ा है। ए बटा सी अल्फ़ा बार एक साइड रखा, रो डैश बटा में ए की आइटा अल्फ़ा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है। यानी ए सी अल्फ़ा बार की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी ये इतनी वैल्यू हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पे निकाल ली। अब वैल्यू पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू रो डैश ओवर में ए की आइटा अल्फ़ा रो माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा बार रो माइनस में रो की स्क्वायर। ठीक है, अब ई की आइटा अल्फ़ा को जो है हम जानते हैं कि मोड जेड इज इक्वल टू रो है, और इसको ऊपर में लेके जाएंगे तो ये रो डैश ए की आइटा अल्फ़ा को मैं लेमडा में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अल्फ़ा ऊपर जाके माइनस भी तो आएगा इसमें, इसलिए मैंने इसको लेमडा में चेंज कर दिया। और रो की जगह मैं वापस जेड रखूँगा तो यानी जेड माइनस अल्फ़ा और बटा में जेड अल्फ़ा बार माइनस रो की स्क्वायर, यानी ये इतना था जो इसका प्रतिचित्रण होगा वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। एक बार और देख लीजिए, लास्ट तक हमारा चैप्टर जो है वो ये कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।